कमाई, भाग दो। आलोक गुस्से में बोला, अनीता ज़्यादा ड्रामा मत करो, यह घर है, कोई ऑफिस नहीं जहाँ हिसाब किताब चले। अनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर होता तो शायद मुझे भी इंसान समझा जाता, सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन नहीं। रोशनी ने ताली बजाकर व्यंग से कहा, वाह भाभी, आज तो बड़ी बातें हो रही हैं। लगता है कमाई का घमंड सर चढ़ गया है। लेकिन इस बार अनीता चुप नहीं हुई। उसने सीधा रोशनी की तरफ देखा और कहा, घमंड मुझे नहीं है रोशनी, घमंड तो तुम्हें है, क्योंकि तुमने कभी मेहनत करके पैसा कमाया ही नहीं, सिर्फ उड़ाया है आज तक, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझती। यह सुनते ही रोशनी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाते जाते एक बात बोल गई, ठीक है भाभी, अब देखना इस घर में तुम्हारी क्या हालत होती है। अनीता ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने डर के खिलाफ पहला कदम उठा लिया है। और शायद यही बात रोशनी को सबसे ज़्यादा चुभ गई थी। अगले 2 दिन घर का माहौल अजीब तरह से बदला हुआ था। रोशनी अब सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसके ताने पहले से ज़्यादा जहरीले हो चुके थे। सुबह उठते ही कभी कहती, कुछ लोग 2 पैसे क्या कमा लेते हैं, खुद को बड़ा समझने लगते हैं। तो कभी सास के सामने बोलती, मम्मी अब तो भाभी को घर के खर्चे भी बोझ लगने लगे हैं। आशा जी भी हर बात में अनीता को ही गलत ठहराती थी। और आलोक तो जैसे पूरी तरह अपनी बहन के पक्ष में खड़ा हो गया था। उसने अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं हो। वह रात को आते ही रोशनी के कमरे में बैठ जाता और दोनों घंटों तक धीरे धीरे बातें करते रहते, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। अनीता अब सब समझ रही थी, लेकिन अब उसके अंदर पहले वाले घबराहट नहीं थी। उसने चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने नए डिज़ाइन बनवाए, नए ग्राहकों से बात की और पहली बार अपने पैसे अलग अकाउंट में जमा करने लगी। अब वह हर महीने का हिसाब खुद रखने लगी थी। यही बात रोशनी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके हाथ से एटीएम निकल रहा है। उस रविवार रोशनी सुबह से ही गुस्से में घूम रही थी, क्योंकि उसकी सहेली की सगाई थी और उसे नया लहंगा चाहिए था। उसने सीधे अनीता के कमरे में जाकर कहा, भाभी शाम तक मुझे पैसे चाहिए, मैं वह पिंक वाला डिजाइनर लहंगा लेने जा रही हूँ। अनीता लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने बिना घबराए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब मैं इस तरह पैसे नहीं दूंगी। रोशनी का चेहरा तमतमा गया, मतलब तुम मुझे मना कर रही हो? हाँ। बस एक शब्द सुनते ही रोशनी जैसे फट पड़ी। उसने ज़ोर से अलमारी बंद की और चीखते हुए बोली, यह मत भूलो भाभी, तुम इस घर में हमारे भरोसे से हो। अगर मेरा भाई ना होता तो तुम आज कहाँ होती? अनीता ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, और यह भी मत भूलो रोशनी, पिछले 1 साल से तुम्हारे आधे खर्चे मैं उठा रही हूँ। इतना सुनते ही रोशनी आग बबूला हो गई। तो क्या एहसान किया है तुमने? तभी बाहर से आलोक भी अंदर आ गया। उन दोनों को बहस करते देखा तो झुंझलाकर बोला, अब क्या नया तमाशा शुरू हो गया है? रोशनी तुरंत रोने लगी, भैया देखिए ना, भाभी मुझे सबके सामने नीचा दिखा रही है, कह रही है कि मैं इनके पैसों पर पल रही हूँ। आलोक ने बिना कुछ सोचे अनीता पर आवाज़ ऊंची कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अनीता का दिल टूट गया। उसने
शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मैंने झूठ नहीं कहा आलोक। तो क्या हुआ? सच हर जगह बोलना ज़रूरी है क्या? यह सुनकर अनीता कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस आदमी को कभी उसकी तकलीफ़ दिखी ही नहीं। उसे बस अपना परिवार दिखता है। उसे सिर्फ अपनी बहन की खुशी दिखाई देती है। तभी रोशनी बीच में बोली, भैया, मैंने पहले ही कहा था, भाभी को अपनी कमाई का बहुत घमंड हो गया है। अनीता अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, घमंड? मुझे नहीं है रोशनी, घमंड तो तुम्हें है, क्योंकि बिना मेहनत किए सब कुछ मिलने की आदत जो पड़ गई है। रोशनी ने गुस्से में पास रखा मेकअप बॉक्स ज़मीन पर फेंक दिया। मम्मी देखिए ना, भाभी मुझे भिखारी बोल रही है। आशा जी दौड़ी चली आई और आते ही अनीता पर बरस पड़ी। बहू, अगर इतना ही बोझ लग रहा है तो मत खर्च करो, लेकिन घर में शांति तो रखो। अनीता की आंखें भर आई। शांति सिर्फ मुझसे ही क्यों चाहिए मम्मी जी? कभी रोशनी से भी पूछिए। उसने मुझे कितनी बार सबके सामने बेइज्जत किया है, जलील किया है, तब तो आप कभी कुछ नहीं बोली। आशा जी तुरंत बोली, वह इसलिए कि वह इस घर की बेटी है, उसे बोलने का हक है। यह सुनते ही अनीता के अंदर पूरी तरह से कुछ टूट गया। उसने धीरे से कहा, और मैं क्या हूँ? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई, लेकिन अगले ही पल रोशनी फिर व्यंग से हंस पड़ी। भाभी, आप इस घर की बहू हैं, बहू की तरह रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। उस रात अनीता ने खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसके सामने पिछले 1 साल की हर बात घूम रही थी। कैसे उसने अपनी ज़रूरतें मारकर इस घर के लिए पैसे दिए, कैसे रोशनी की हर जिद पूरी की, कैसे आलोक की मदद की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ ताने और अपमान। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर बैंक का मैसेज था। उसने नए डिज़ाइन का बड़ा ऑर्डर कंफर्म हुआ था और एडवांस में 10 लाख अकाउंट में आ चुके थे। अनीता मैसेज देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत सिर्फ दूसरों के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं बनी है। उसी समय बाहर ड्राइंग रूम में रोशनी ज़ोर ज़ोर से अपनी सहेली से फ़ोन पर बोल रही थी, अरे टेंशन मत ले, मैं लहंगा लेकर ही आऊँगी। भाभी से पैसे निकलवाना मुझे अच्छे से आता है। अनीता ने सब यह बात साफ सुन ली थी और उसी पल उसके मन में एक फ़ैसला धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। अब वह खुद को इस्तेमाल नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए घर में कितना भी तूफ़ान क्यों ना आ जाए, चाहे उसे घर क्यों ना छोड़ना पड़े। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अनीता के चेहरे पर पहली बार सुकून दिख रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और फिर अपने सारे ज़रूरी कागज़ एक फाइल में रखने लगी। तभी रोशनी कमरे में आई। उसकी नज़र सीधे पैकेट्स पर गई जो अनीता की बुटीक के लिए आए थे। उसने तुरंत पूछा, भाभी, इतने बड़े ऑर्डर मिले हैं क्या? अनीता ने शांत आवाज़ में कहा, हाँ। रोशनी तुरंत उसके पास बैठ गई और मीठी आवाज़ में बोली, तो फिर मेरा लहंगा भी आज ले ही लीजिए। वैसे भी आपकी कमाई घर के ही काम आती है। अनीता ने पहली बार बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा। मेरी कमाई अब सिर्फ मेरी ज़रूरतों और मेरे काम के लिए इस्तेमाल होगी। रोशनी का चेहरा उतर गया। मतलब अब तक जो खर्च किया वह सब गिनाओगी और गिनवाओगी? हम सबको, अनीता ने साफ कहा। ज़रूरत पड़ी तो वह भी कर दूंगी। इतना सुनते ही रोशनी ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी देखिए ना, भाभी पैसा आते ही कैसे बातें कर रही हैं।
आशा जी तुरंत वहाँ आ गई और आते ही बोली, बहू, यह सब क्या तरीका है? घर परिवार ऐसे चलते हैं क्या? अनीता अब बिल्कुल शांत थी। घर परिवार इज्जत से चलते हैं मम्मी जी, किसी एक इंसान को इस्तेमाल करके नहीं। तभी आलोक भी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला और माहौल देखकर जल्ला उठा। सुबह सुबह फिर शुरू हो गए तुम लोग? रोशनी तुरंत रोने लगी। भैया, भाभी अब हमें पराया समझने लगी है, एक भी पैसा देने को तैयार नहीं है। अब मैं अपनी सहेली की शादी में कैसे जाऊंगी? मेरा लहंगा कैसे आएगा? आलोक ने गुस्से में अनीता की तरफ देखा। अगर तुम्हें इस घर में इतना ही परेशानी है तो मत रहो यहाँ। यह सुनते ही पूरा घर शांत हो गया, क्योंकि आलोक ने गुस्से में पहली बार यह बात कही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब अनीता बिना रोए, बिना डरे हुए उठी और अलमारी से अपना बैग निकालने लगी। आशा जी घबरा गई। अरे बहू, यह क्या कर रही हो? अनीता ने कपड़े रखते हुए कहा। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। रोशनी पहले तो हंसी रही थी। उसे लगा अनीता सिर्फ डराने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब उसने सच में बैग बंद किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाभी, ड्रामा मत कीजिए, भैया के सारे पैसे तो बाहर खर्च हो जाते हैं, अब घर में खर्च तो आप ही देंगी ना? अनीता उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था। ड्रामा मैं नहीं कर रही रोशनी, पिछले 1 साल से तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। आलोक कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला, इतनी छोटी बात पर घर छोड़ दोगी? अनीता हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम्हें यह छोटी बात लगती है क्योंकि कभी तुम्हारी इज्जत रोज़ रोज़ नहीं टूटी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनीता ने पहली बार खुलकर सब कहा। जब भी रोशनी को पैसे चाहिए होते थे, उसने मुझे एटीएम कार्ड समझा। जब भी उसे किसी के सामने खुद को बड़ा दिखाना होता था, उसने मुझे नीचा दिखाया। और सबसे दुख की बात यह है कि आलोक की हर बार तुमने उसका साथ दिया। आलोक नज़रें झुकाकर खड़ा था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अनीता ने आगे कहा, मैंने इस घर को अपना घर समझा, लेकिन यहाँ सिर्फ मुझे कमाने वाली मशीन और घर का काम करने वाली नौकरानी समझा गया। अब नहीं। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी रोशनी घबराकर उसके सामने आ गई, क्योंकि अब उसे पहली बार डर लग रहा था। अगर अनीता चली गई तो उसके खर्चे कौन उठाएगा, उसकी शॉपिंग कौन करवाएगा? उसने जल्दी से कहा, भाभी, मैंने गुस्से में बोल दिया था, आप इतनी सी बात दिल पर क्यों ले रही हैं? अनीता उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें हमेशा लगता था मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम हर बार मेरी इज्जत तोड़ती रही। रोशनी अब सच में रोने लगी। भाभी, प्लीज़ मत जाइए। लेकिन अनीता का फैसला अब बदल चुका था। वह बाहर निकल गई और पीछे पूरा घर खामोश खड़ा रह गया। पहली बार उस घर को एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह सिर्फ कम पैसे कमाने वाली समझ रहे थे, वही इस घर की असली ताकत थी। 2 महीने बाद रोशनी का घमंड पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि आलोक की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से रोशनी की फिजूल खर्ची, अब सब कुछ चुभने लगी थी। आशा जी भी अब हर बात पर उसे टोकने लगी थी, इतने पैसे कहाँ से आए? और पहली बार रोशनी को समझ आया कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। उधर अनीता ने किराए पर छोटा सा स्टूडियो लेकर अपना काम बढ़ा लिया था। उसके डिज़ाइन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे और अब वह पहले से ज़्यादा खुश थी। एक दिन अचानक रोशनी और आलोक उसके स्टूडियो पहुँचे। रोशनी की आंखें झुकी हुई थी। वह धीरे से बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी
इंसान समझा ही नहीं। अनीता कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर शांत आवाज़ में बोली, गलती पैसे मांगने की नहीं थी रोशनी, गलती किसी की मेहनत को अपना हक समझने की थी। रोशनी रो पड़ी, क्योंकि आज पहली बार उसे अपनी हर बात, हर ताने की असली कमाई समझ आई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।